ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्हासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3। Finally, Ambernath has got its first ever aqua theme restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंडानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। महाराष्ट्र में जनगणना का काम 1 मई से शुरू हो गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया में पहली बार डिजिटल प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनगणना को सफल बनाने के लिए ठाणे जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण पांचाल ने नागरिकों से विशेष अपील की है कि उन्होंने कहा है कि सभी लोग सही और पूरी जानकारी देकर प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग सिर्फ सरकारी योजना और नीतियों के निर्माण के लिए किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि जनगणना कर्मियों को आवश्यक सहयोग दें ताकि यह काम सुचारू रूप से और समय से पूरा हो सके। आइए देखते हैं जिलाधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण पांचाल ने क्या कहा। नमस्कार, मी डॉक्टर श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हाधिकारी ठाणे। 1 मे पासून महाराष्ट्रात जनगणनेला सुरुवात झाली आहे आणि या जनगणनेमध्ये सर्वप्रथम मी सर्व ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांना आवाहन करतो की आपण यामध्ये उत्स्फूर्त सहभाग आणि प्रतिसाद द्यावा। या जनगणनेमध्ये सर्वप्रथमच डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये स्वगणना ही आपण आपल्या घरी करू शकता। 1 ते 15 मे या कालावधीत se.census.gov.in या वेबसाईटवरती जाऊन आपण जी नोटिफाईड क्वेश्चन आहेत ती प्रश्नांची उत्तरे द्यावी आणि तो फॉर्म सबमिट केल्यानंतर आपल्याला एच या अद्याक्षराने सुरू होणारा एक SCID आपल्याला त्याच्यामध्ये मिळेल आणि प्रगणक घरी आल्यानंतर तो ID आपण जतन करून ठेवावा आणि तो ID प्रगणकाला सांगावा। प्रगणकाने तो ID टाकल्यानंतर आपली माहिती जी आहे ती व्हेरीफाय करून त्यामध्ये प्रगणक ती माहिती सबमिट करते। या टप्प्यानंतर पुढचा टप्पा जो असेल तो घरोघरी भेटी देऊन प्रगणक ती पुढची प्रक्रिया त्यामध्ये करतील। जनगणने दरम्यान नागरिकांकडून जी माहिती संकलित केली जात आहे ती जनगणना कायदा 1948 या अन्वये गोपनीय ठेवण्यात येते। त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही चिंता न बाळगता यामध्ये आपली माहिती उत्स्फूर्तपणे सर्व प्रगणकांना देण्यात यावी। मे महिन्याच्या उन्हात ही जनगणना प्रक्रिया पार पाडण्यात येत आहे। त्यामुळे प्रगणक आपल्या घरी आल्यानंतर त्यांना पिण्याचे पाणी आणि बसण्यासाठी हवेशीर जागा ही देण्यात यावी। अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे आपण त्यांना आदरातिथ्य द्यावं अशी मी आवाहन या प्रसंगी करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।